श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आज आलोच्य विषय फूल और मनीष। फूल और मनीष प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर यदुनंदन भाई यदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुछि। यदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। जहाँ आविर्भाव जड़ पृथ्वी रे नवचेतनार उन्मेष एवं नूतन सृष्टिर साहनाई बाजी उठे से जुग पुरुष जोगाग्निमय पुरुष श्री अरविंद को आज निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। जो भागवती शक्ति और चेतना यही नवसृष्टि निर्माण रे व्रती रहती से परमा जननी को आज निरवित सकाळ मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभरात्रि। यही शुभरात्रि नीरव निस्तब्ध बेलारे दूर दूरांतरे माँ को भल पाउथिबा मातृ संतान अपा भाई मानकु मोर आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। ये जो आध्यात्मिक मेलटी आम रहीचे मातृ परिवार समस्त आशीर्वाद फल एमती एक किसी समय आम कटेया माँ व्यवस्था कर देइछंती। आम से समयटी को निश्चित भाव में आंतरिकतार सहित ग्रहण करवा। आज विषय वस्तु रहुची फूल और मनीष। प्रथमे फूल विषय आलोचना करवा, मनीष विषय पर आलोचना कर कहीं ना प्रकृति रे प्रथमे वृक्षलता सृष्टि है तापर मनीष सृष्टि होइछि। तेणु से फूलर आलोचना आम प्रथमे करवा। तोह परी क्षुद्रमही तोह परी क्षणिक हसे बासे रसे खाली फुटी अच्छी घड़िक माटी रे मिशिबु तुही माटी रे मिशिबी मोही तथापि मो आत्मा फूल नजीबरे मौली यही आशा बही दिन काटे गंग शिओली। ये जड़े प्रसिद्ध कवयित्री आम जाचु नारी कवि कुंतला कुमारी सावत। यही कालजयी लेखा तांकर छोट गोटे गंग शिओली फूल जहाँ को आम सिंगड़ाहार फूल बोली कहूँ राति फुटे सकाळु झड़ी जाए ताकू नहीं कि कविता लेखा तांकर। एवं सेठी से फूल को से उपलक्ष करी कहउचंती तू जेमिति क्षुद्र मु भी क्षुद्र तू जेमिति क्षणिक मु भी क्षणिक तू जेमिति माटी रे मिशिबु मु भी माटी रे मिशिबी किंतु तू जानिनो मु जानिछि कौन ना मो आत्मा फूल मौलिब नहीं। एवं ये आत्मा फूल मौलिब नाही बोली मु आशा रखिकी ये जीवन को काटुची। तेणु ये आम देखा जे फूल को केते महत्तर आसन दि जाइए। कवयित्री देइछंती जे आत्मा को फूल स्वरूप से अंततः तुलना करछंती। तेणु फूलर महत्व निश्चित भाव में बहुत आम से फूल संबंध में अधिक आलोचना करवा। कवि कलाकार शिल्पी यथार्थ ज्ञानी जगजुक्त स्थितप्रज्ञ व्यक्ति माने सब से फूल भली होकी था। फूलर जमी कौन अहंकार न थाए कौन कपटता न थाए कौन देखे हबार भाव न थाए एमानकर मध्य सेमती थाए बहुत विनीत होकी एमाने थांती। माँ कहते चिल्ड्रेन शुड ब्लॉसम लाइक फ्लावर्स इन द सन। सूर्य किरण जमी फूल माने बढ़ती शिशु माने मध्य सेमिति बढ़िबे। तेणु यही फूलर प्रकृत आम जो देखा ये फूलटी कौन ये फूल विषय आम जानवा हेले फूलटी कौन ये फूलटी हूँ उद्भिद जगतर प्रेम और प्रार्थनार दूत। उद्भिद जगत वृक्षर हूँ सर्वश्रेष्ठ अवदान हूँ फूल। एवं से फूल जो फुटे आम गोटे गोलाप फूल देखा जे गोलाप फूल जो फुटे गोलापर जो थुंटा
डाल एवं कर्कश डाल कंटायुक्त तार देह तारि भितरु एते सुंदर सतेज वर्णमय एवं कोमल फूल कोठी थिला जे फुटिला एवं समस्त को आकर्षण करी तालू नहीं आसला। तेणु ये हूँ जे से फूल अंत से गछ सहित तार किछि कौन तार किछि आमे तुलना करि परिबा नहीं। तेणु से हूँ उद्भिद जगतर प्रेम और प्रार्थनार दूत। से जनाए से जो ऊर्ध्वरे जो सूर्य अच्छा से सूर्य को वृक्ष कौन करे ना फूल जरिया अर्घ्य प्रदान करे। से सूर्य किरण जो फूल सब फुटी उठती। आ गोटे जगह कहुई जे प्रकृतिर आस्पृहा और आराधना होची फूल एवं फूल भगवान स्मित हास्य नुहे कि एक कथा भी कहुई। समस्त देश रे पुष्प धर्म पूजा पुराण लौकिक उपाख्यान सहित जड़ित। समग्र मानव जाति फूल को प्रेम और स्मृतिर स्मारक रूपे ग्रहण करिଥାଏ। प्रकृतिर समस्त उपादान पुष्पर निहित अछि यथा वायु जल अग्नि भूमि शून्य ये सब फूल मध्य रही। यार आकृतिगत और वर्णगत सौरभ तथा गठनगत सौंदर्य व्यतीत आहुरी अधिक किछि रही जहाँकि गुण दृष्टि व्याख्यातीत सूक्ष्म रहस्यमय। एते सूक्ष्म उपादान से बहन करे सरलतार से अंतत आकाश भली पूरापूरी निर्मल एवं से शुद्ध पूर्णांग यह सबकिछिर ऊर्ध्वरे। तेणु सर्वजुगरे सर्वकाल पुष्प समग्र मानव जाति को नर नारी निर्विशेष आकर्षित करिछि। तार सूक्ष्म उपादान यही आत्मा ताको विश्वर समस्त संप्रदायर जीवन रे एक स्वतंत्र स्थान प्रदान करिछि। यह खूब स्पष्ट जे श्री अरविंद आश्रम रे माँ पुष्पर आध्यात्मिक महत्व और व्याख्या प्रदान करिसेंति एवं पुष्प अत्यधिक स्नेह समादर तथा जत्न सहकारे प्रतिपालित हुए एवं यह भगवान का सह मिलित हेबार उत्कृष्ट माध्यम रूपे परिलक्षित हुए। आम जानिचु माँ फूल माध्यम रे तांकर आशीर्वाद दियंती। कहीं ना फूलर गोटे ग्रहणशीलता रही। से आमे जो फूल अंतत ठाकुर ठाकुराणी के दो बा आमे माँ के पाखे दो ताले आमर भावटी जो भाव आमे फूलटी दो से भावटी को से फूल ग्रहण करी माँ के पाखे पहुँचाए एवं माँ मध्य आमर से भावटी को ग्रहण करती एवं से मध्य फूल माध्यम रे आमको आशीर्वाद प्रदान करती। तेणु फूल गोटे भावर आदान प्रदान गोटे सुंदर माध्यम हो उठे। प्रकृतिर एक चमत्कार सर्जना जार नाम फूल तार नाना रूप विभिन्न देश रे परिदृष्ट। सतरे जदि आमे बुझी पारंतु फूल कौन किंबा बरं कह जाई पारे जदि आमे फूलटीए परी होई जाई पारंतु वास्तवत एया ही आमर प्रयास हवा उचित। जदि एही आस्पृहा मात्र केते जनक मध्य भी जागृत करा जाए तेबे फूल तार माध्यम रे अंतत एही मनुष्य प्रति बहुत अवदान दे परिबो। श्रीमा परम प्रभु के उद्देश्य रे प्रार्थना करती, हे प्रभु प्रेमर एही शुचि शुद्ध पुष्प मो मध्य प्रस्फुटित हेउ जेपरी यह मोर समीपवर्ती समस्त को सुरभियुक्त करे एवं यार सुगंधरे से माने शुद्धिभूत हुंती। फूलर गुण सब कौन आम देखा। माँ कहते तुम्हें फूल भली हो जाओ हेबाकु चेष्टा कर। फूल भली फूल भितर अच्छी उन्मुक्तता अच्छी फूल स्पष्टभाषी समबाहपन्न
उदार दयाशील जान तो यार अर्थ कौन फूलटीए ता चतुर्दिगरे समस्त किछि प्रति से उन्मुक्त थाए प्रकृति प्रति आलोक प्रति सूर्य किरण प्रति वायु प्रति यह तार चतुर्दिगरे थिबा सब किछि उपरे एक स्वतस्फूर्त प्रभाव विस्तार करे यह विकिरण करे एक आनंद और एक सौंदर्य तार भाषा रही से भाषा को फूलर जो भाषा बुझीबो से फूल सहित एकात्म हवा उचित माँ जापान रे थिला बेले गोटे चेरी गछ सहित एक ही गले चेरी गछ पाखरे बसु बसु से अंततः ध्यानस्थ हो गले एवं चेरी गछ सहित एक ही गले चेरी फूल सहित भी एक ही गले तेणु से अनुभव कर शरीर भितर से जो गछर जो रस सबू शरीर भितर प्रवाहित होता भितर रक्त नहीं से शिरा प्रशिरा भितर से चेरी गछर रस ही प्रभावित होछि तेणु जी फूल सहित एकात्म हम ताहले से ही केवल फूलर महनीयता बुझीपर यह तार सौंदर्यर किसी गोपन रखे नहीं एवं निज मध्य स्पष्टतः निश्चरित होगा छाड़ी दिए ता मध्य जहाँ किछि ता गभीर जहाँ किछि ताहाकु बाहर को आसवाक दे थाए समस्ते जेपर यह देखिपारती यार कौन से अभिरुचि नहीं समस्ते यार सौंदर्य और सुरभि को उपभोग करिपारती से कौन सी संघर्ष नहीं यह समस्त प्रति समभावपन्न और समान कौन सी पार्थक्य से कहा प्रति रखे नहीं कुंठाहीन भाव में कौन सी प्रतिबंधक न थाई यह दान करी जाए तार रहस्यात्मक सौंदर्य एवं प्रकृतिर निजस्व सुरभि यह आमर आनंद पाई निजक समग्र रूपे बलिदान दिए एपरिकी ताहा निज जीवन को मध्य बड़ी दिए सौंदर्यर परिप्रकाश पाई एवं ता मध्यरे निहित थिबा रहस्यर उद्घाटन पाई यार एपरि एक कोमलता रही यह एपरि मधुर और आमर एते समीपवर्ती जे एते प्रिय से आमर यार सानिध्य आम मन रे भरी दिए आनंद यह सदा सर्वदा हर्षोत्फुल्ल तथा सुखी रहे सही व्यक्ति सुखी जे निजर गुणमान फूलर गुण सह प्रतिबदल करिपारे निज मध्यरे फूलर सूक्ष्मातिसूक्ष्म गुणमान साधन करने को चेष्टा करे केबे देखिछ कि माँ कहउचंती प्रभात रे केबे उद्यान को तुमे बुली जाइछ कि फूल गुड़िक सूर्यर आगमन निमंते प्रतीक्षा करी रहिछंती तुमे एटा को अनुभव करिछ बा अनुमान करिछ कि सूर्यमुखी सूर्य को केवल चाहि रही थाए सूर्य आसिले सी अंततः जो आड़े सूर्य थांती से आड़ को सी मुह बुले दिए एटा को तुमे तुम हृदय रे अनुभव करिछ कि आखिरे देखिछ कि चंद्र आसिले कई फूल फुटे सूर्य आसिले पद्म फूल फुटे एक कथा तो चराचरित भाव आम सब जाचु तेणु कहीं सूर्य कहीं चंद्र कहीं अंतत ए पोखरी भितर थिबा पद्म फूल कि कई फूल एमानकर संबंध एते बाट पर्यंत केमती जाउछि मनीष तो एते बाट पर्यंत साधना करी करी हजार हजार वर्ष जाई परने सेठिकी किंतु फूल माने चली जाती कहीं ना तांकर सरलता तांकर आंतरिक आस्पृह अंगीकार करनी से आलोक अंगीकार करनी चंद्र अंगीकार करनी सूर्य माँ कहते उदयकालीन आलोक प्रति अभिप्सार शक्ति चतुष्पार्श्व भरपूर हो रही था ता अनुभव कर संध्या जिते हो जाए से पत्र मान सब गछर पत्र मान शो जाती एटा कहीं देखिछ कि माँ कहते राति बहुत फूल राति फुटती सकाळे भी बहुत फूल फुटती केबे लक्ष्य करिछ कि मुदा कढ़ीटे किपरि धीरे धीरे अद्भुत भाव में पाखुड़ा पाखुड़ा हो खोली जाए केउठर आसे शक्ति यही स्पंदनशील जीवन केबे देखिछ कि सामान्य दृष्टि परे कृतज्ञतार भंगी रे सामान्य
ବୃଷ୍ଟି ପରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭଙ୍ଗୀରେ ମାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତଟି ମାନ। ଶ୍ରୀମା ଯାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେହି ଫୁଲର ରୂପ ଧରି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ସେହି କୃତଜ୍ଞତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯେ କି ଆନନ୍ଦ ଭରି ନ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତି ଏତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ପ୍ରତି ଏତେ ଉନ୍ମିଳିତ, ଆମେ ଖାଲି ଯଦି ସେହିପରି ହେଇପାରନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, ମା କହୁଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉ ଯେ ଫୁଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ ଶିଶୁକୁ କିଏ ବା ଦିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁରତା, ଆନନ୍ଦଜନକ ଆତ୍ମଦାନର ଭାବ? ତାହା ହେଲା ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ବି ଆମେ କହୁ ଚୈତ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ। ଫୁଲ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମକୁ ଆମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଓ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ତୁମେ ଦେଖିଛ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଫୁଟେ, ଏହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ରୂପରେ ଫୁଟେ ସୁନ୍ଦର ହେବାର ଆନନ୍ଦରେ, ସୁରଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରେ, ଜୀବିତ ଥିବାର ଆନନ୍ଦକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ। ଏହାର କୌଣସି ଅଭିସନ୍ଧି ନଥାଏ, କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, କୌଣସି ଲାଭର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣର ବିକଶିତ ହେବାର ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଫୁଟି ଉଠେ। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଅଳ୍ପ କେତେକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବ, ମନ ସକ୍ରିୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଚତୁରତାରୁ କିଛି ସୁବିଧା ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ଆଣିବ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନତୁବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଲାଭ। ଫଳତଃ ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମଣିଷଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର। ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଯାହା ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ କରେ ତାହା ଯଦି ତୁମେ ସଚେତନ ରୂପେ କରିପାର, ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଲାପ ପରି ହେବାକୁ ହେବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ତଥା ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହିସାବ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯାହା ବା ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପୃଥିବୀରେ କୁତ୍ସିତତମ ବିଷୟ। ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରସାରୀ ଏକ ଗତି ଏବଂ ଏତେ ବହୁଳ ପ୍ରସାରୀ ଏହା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ଅଭିସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଭାବଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବି ଏତେ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନା। ପ୍ରଶ୍ନ ମା'କୁ ହେଲା, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମା ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ମା କହିଲେ, ଫୁଟିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ବସ୍ତୁତଃ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼େ ଉନ୍ମୀଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଏହା ସତେ ଯେପରି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରେ। ଆମେ ପ୍ରାୟଶଃ ତାହା ବୁଝିପାରୁନ। ଫୁଲ କ'ଣ କରେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ମଣିଷ ନିଜେ କରୁଛି ଏହି ବୋଧକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁକିଛିରେ ସେ ମିଶେଇ ରଖେ। ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରତିଟି ଫୁଲର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ମା କହିଲେ, ହଁ, ଅର୍ଥ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ସେ ଅର୍ଥଟିକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ବୁଝିପାରିବାନି। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଫୁଲ ସହିତ ପୁରା ଏକାତ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ଆମ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲ ଭିତରେ କେଉଁ ମହନୀୟତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଫୁଲ କେଉଁଠି ଏକ ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ତାର ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଏକାତ୍ମ ହେଇକି ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଭିତରୁ ସେ ବାହାରେ। ବୃକ୍ଷଟା ଆମେ ଦେଖିବା କେବେ ହେଲେ ସେ କୋମଳ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ସେ କୋମଳ ଫୁଲଟି କେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ଫୁଲଟି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେଇ ବୃକ୍ଷ ତାକୁ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ ବଢ଼େଇକିରି କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଫୁଲଟି ପୁରା ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ବାହାରିଲା। ତାପରେ ମା'ଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଅଛି କି?
माँ कहले जे जीवन रे समस्त जीवन रे गोटे प्राणिक उपादान थाए एणी यही प्राणिक उपादान ही फूल को सौंदर्यर अवबोध दिए। अवश्य आमे जो अर्थ रे बुझू हुए तो एथिरे व्यक्ति स्वतंत्र न थाए मात्र फूलर जाति अनुसार यह विद्यमान थाए एवं सही जातिर ही यह अवबोध थाए। मु उद्भिद जीवन रे प्राथमिक स्तर चैतिक स्पंदन लक्ष्य करिछि एवं वास्तवत फूलर फुटिबा ही चैत्य उपस्थितिर प्रथम चिन्ह बोली मु जानिछि। चैत्य मनीष मध्य ही स्वतंत्र भाव में विद्यमान थाए किंतु मनीष सृष्टि पूर्वर भी यह विद्यमान थिला मात्र यह से भली स्वतंत्र नथिला। स्वतंत्र अपेक्षा अधिकतर तरल और एक शक्ति रूपे से चेतना रूपे प्रकटित थिला। उदाहरण स्वरूप गोलापटे निय यार आकृति रे जो विशेष पूर्णांगता तार वर्ण तार सुरभि से समस्त एक आस्पृहा प्रकट करे एवं ताहा एक दैहिक दान। सकाळे गोलापटीए फुटिबार देख सूर्य किरणर प्रथम स्पर्श रे ताहा फुटे यह अति चमत्कार आत्मदानर आस्पृहा। फूल जो चैतिक प्रार्थनार प्रतीक ताहा कौन मा ना चैत्य जेतेबेले उद्भिद रे प्रकटित हुए फूलर आकृति निये सेतेबेले ताहा शब्दहीन प्रार्थनार रूप नहीं थाए। यह भगवान को भी लगी उद्भिदर एक लभ प्रदान। प्रश्न है माँ को माँ तुम्हें लिखिच फूल प्रति श्रद्धा चैत्यर संधान तथा ता सह संजोग लगी एक मूल्यवान सहायता। दयाकरी यही कथाटी को विस्तारित भाव बुझेदेव कि माँ कहते जेहेतु उद्भिद जगत रे फूल ही चैत्यर प्रकटन फूल फुटला अर्थ चैत्यर प्रकाश होमें जाना। तेणु फूल को देखिले जमी बहुत आमको खुशी लगे बहुत सुंदर लगे ता प्रति आम आकर्षित हो जाऊँ। आम भीतर चैत्यसता जो से फूल परी फुटी उठे आम भीतरटा सेमती हो बहुत सुंदर हो भीतरटा बहुत आकर्षणीय हो। तेणु फूल प्रकृति रे जो फूल फुटे ताको चैत्यसता सहित तुलना करा जायछि। तेणु फूल प्रति श्रद्धार अर्थ चैत्यर स्पंदन प्रति आकर्षण एवं यह फल निज मध्य चैत्यसता प्रति व्यक्तिर आकर्षण घटी थाए। तुम्हें जितेबले चैत्यर स्पंदन प्रति ग्रहणशील हो सेतेबले तुम्हें निज मध्य चैत्यसता सह संजोग आसी था। हुए तो फूलर सौंदर्य मध्य मानव सत्ता को तार चैत्य प्रति जागृत करने लगी प्रकृति द्वारा एक पंथा रूपे व्यवहृत होता है। फूल सह चैत्य संजोग किपरि स्थापन करहब माँ कहले जेतेबेले व्यक्ति तार निजर चैत्यसतार संजोग आसे सेतेबेले से समग्र सृष्टिर पश्चात एक नैर्व्यक्तिक चैत्यसता संबंध में सचेतन हुए। प्रत्येक पदार्थर पश्चात एक चेतना एवं शक्ति कार्य करुची। जेतेबेले व्यक्ति अंततः तार साधना मार्ग रे अंतर्गामी हुए अंतर भीतर को जाए सेतेबेले से जानिपारे जे प्रत्येक कर्मर पछरे प्रत्येक विषयर पछरे किछि ना किछि शक्ति और चेतना कार्य करुची। यारी माध्यम रे व्यक्ति फूल सह आभ्यंतरण संयोग स्थापन करिपारे एवं जो चैत्य प्रार्थना प्रतिटी फूल मध्य रही ता से बुझीपारे। माँ को प्रश्न है जे प्रतिटी फूलर एक विशिष्ट प्रतीक रही नुहे कि माँ कहले जेतेबेले फूलटी को कौन सी अर्थ दि जाए तहिर एक मानसिक प्रक्षेपण थाए तार से तार प्रत्युत्तर दे पारे किंतु फूल रे मानसिक चेतना नहीं। फूल जगत रे चैत्यसतार एक स्पंदन रही किंतु पशु क्षेत्र में यह भिन्न फूल भितर ताहा विशेष भाव में परिस्फुट हुए। यही भाव में ही मो फूल को एवं उद्भिद को कौन सी अर्थ दे थाए। यह स्पंदन सह एक प्रकार एकात्मता ता सह एक ही गले फूलटी प्रतिनिधित्व करुवा गुणर दर्शन दिए एवं धीरे धीरे एक तार स्पंदन गुड़ी को चिंता भीतर को से अंततः एकत्रित करे।
ଏହା କେବେ କେବେ ହଠାତ୍ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି କେବେ କେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବି ନିଏ। ଏହି ଏକାତ୍ମତା ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରକୃତି ସହ ବେଶ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖେ, କାରଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସମାନ ନାମ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ଫୁଲରେ ସେହି ସ୍ପନ୍ଦନ ହିଁ ଥାଏ। ଫୁଲ ତାହାକୁ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତହିଁରୁ ସେହି ଅର୍ଥ ପାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ବହୁତ ଦୂରରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାଆକୁ ତାପରେ ପଚରା ହେଲା ଯେ ମା, ଫୁଲର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ? ମା କହିଲେ ହଁ, ତାହା ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ଏବଂ ତାହା ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ ଚେତନା। ସେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି କଷ୍ଟ କରି କରି ସେ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖ, କେତେ ଗଭୀରରେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ବାସ, ପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡା ଭିତରେ ସେ ଥିଲା। କେତେ ଆସ୍ପୃହା ଫଳରେ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ତାର ଆସ୍ପୃହା ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ ସେ ସେଇ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାଣି ଅକାତ ତା ଭିତରୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠି କେତେ ବାଟରେ ଯାଇକରି ସେ ଅନ୍ତତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଏ ହେଉଛି ଫୁଲର ଆସ୍ପୃହା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ଫୁଲଠୁ ଏଇ କଥାଟି ଶିଖ ଯେ ଆସ୍ପୃହା କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ସତ୍ୟଭାମା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ରାଣୀଙ୍କର ଅହଙ୍କାରଟା କେମିତି ଭଙ୍ଗାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମିଛିମିଛିଆ ଗୋଟେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ଦେହରେ ଉତ୍ତାପ। ସମସ୍ତେ ରାଣୀମାନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏମିତି ଉତ୍ତାପ ଭରିଗଲା, କ'ଣ କରିବେ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, କିଛି କରନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଫୁଲ ଟିକିଏ ମୋତେ ଆଣିକି ଦିଅ, ମୁଁ ପାଇଦିଏ, ଭଲ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା, ସେ ତାକୁ ପାଇଲେ। ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ଯେ ତୁଳସୀ ଫୁଲ ଟିକିଏ ଆପଣ ପାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱରଟା ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ଏତେ ସବୁ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱର କାହିଁକି ଭଲ ହେଲାନି? ତାପରେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ତରାଜୁଟି ଆଣ। ତରାଜୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଓଜନ ହୁଏ। ପୁଣି ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତାର ଫୁଲ ସହିତ ପତ୍ରଟେ ଅଣାଗଲା। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତାକୁ ରଖାଗଲା। ତାପରେ ଆମର ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଆରପଟରେ ରଖାଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ତରଫରେ ଅଛି ସେ ପୁରା ତଳେ ରହୁଛି, ଉପରକୁ ଉଠୁନାହିଁ। ଏ ଯେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତାପରେ ଥୋଇଲେଣି, ତଥାପି ସେ ତୁଳସୀ ଓଜନଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାର। ସତ୍ୟଭାମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଇଏ କେମିତି ଏତେ ଅନ୍ତତଃ ଓଜନ ହେଇଯାଉଛି? ଆଉ ମୋର ଏ ସୁନା ଗହଣା କେତେ କ'ଣ ଆସିକି ତାପରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କଲେଣି, ସେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ତଳକୁ ଖସୁନି। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବତେଇଲେ ଯେ ଇଏ ଛୋଟିଆ ଫୁଲଟି ମାତ୍ର, ଛୋଟିଆ ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଅନ୍ତତଃ ସବୁକିଛି କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ଫୁଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ କିଛି ମଣିଷ ଅନ୍ତତଃ ତାର ଉପକାର ପାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ମା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଦେଖିବା। ମା କେଉଁ ଫୁଲକୁ କ'ଣ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗଶୂଳୀ ଫୁଲକୁ ଆସ୍ପୃହା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମର ଆସ୍ପୃହା ହେଉନାହିଁ ବା ଆସ୍ପୃହା କମ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ
ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ पर्याप्त परिमाण रे दियो एवं अंतरर भाव नहीं कि दियो भावर सहित जो अमरी फूल जहाँ को कई पचारती नहीं गोटे कुआड़ कुआड़े से अंतत बाहर कौट से फुटी थाए ताकू माँ का आखिरे से हूँ कृतज्ञता। अरख फूल साहसर प्रतीक, घास फूल विनम्रतार प्रतीक, कागज फूल सुरक्षार प्रतीक, तुलसी फूल भक्तिर प्रतीक, कनियर फूल मनर शुद्धतार प्रतीक, रजनीगंधा नूतन सृष्टिर प्रतीक, सदाबिहारी प्रगतिर प्रतीक, डालिया मर्यादार प्रतीक, स्थल पद्म कृपार प्रतीक, मंदार शक्तिर प्रतीक, राधाचूड़ा सेवार प्रतीक, मल्ली फूल शुद्धतार प्रतीक, कदम्ब अतिमानस सूर्य, जिनिया सहनशीलता, दुदुरा तपस्या, गेंडू नमनीयता, धला पद्म अदिति, गोलापी पद्म अवतार। ये सब आहरी आहरी केते अच्छी मांकर जोटा कि सब ये केवल संक्षिप्त भाव में आम केतोटी जानिले। फूल द्वारा मध्य बहुत औषध मध्य तैयारी होउछि, सुंदर सुंदर औषध मनुष्य पई। आम आहरी गोटे देखिबा जे प्रकृति रे मनुष्य आसीबा पूर्वरु मनुष्य जेहेतु ए विवर्तनर वर्तमान श्रेष्ठ सृष्टि, शेष सृष्टि नुह किंतु श्रेष्ठ सृष्टि, तापाई प्रकृति आगुरु बहुत कथा तार सुस्थता पाई से केमती सुस्थ होइकी रहिबो, से केमती ठीक भाव में बढ़िबो, बल पाइबो इत्यादि ते सब व्यवस्था करी रखिछि। तेणु ता पूर्वरु वनस्पति मानकु से सृष्टि करिछि, गछलता मानकु सृष्टि करिछि। गछलता सृष्टि कला परे वृक्ष माने जो अम्लजान सब छाड़ती सी अंततः मनुष्यता को ग्रहण करिकरी बंचे एवं मनुष्य भितर जो अंगारकाम्ल जाए ताए गछ भितर से माने ताको नहीं बंचती एवं प्रकृति रे गोटे प्रकृति सहित मनुष्यर गोटे आदान प्रदान सब बड़े हुए किंतु मनुष्य ताहा जानी पारे नहीं। तेणु सेथिपई एई मनुष्य पई सब किछि करा जाईछि किंतु ए मनुष्यता को ठीक भाव में बुझी पारुनी एवं फूलर ताही अछि शक्ति अच्छी सामर्थ्य अच्छी किंतु विनीत भाव ता भितर अच्छी सरलता अच्छी एवं फूल को अंततः किए खूब आदर करती जत्न करती कहीं के ताकू दली मड़ी चकटी दबार कहीं देखी नहीं। से ठाकुर ठाकुराणी हूँ शालग्राम टे हूँ जहाँ हूँ आणिक रखे बहु भाव में फूल को लेकिन घर सजा हुए बगीचा भितर फूल बगीचा करा जाए। यही सब हेले परिवेशर जो सौंदर्य सृष्टि हुए ताही हूँ एक महालक्ष्मीकर निवास स्थल पलटि जाए। सुषमा एवं सौंदर्य जो अच्छी महालक्ष्मी से थांती बोली श्री अरविंद कहते। तेणु आमे फूल को यही भाव देखा एवं आसवा मनीष पाक बर्तमान फूलर यही गुण जानिला परे मनीष बर्तमान को भाव में अच्छी आम टिके देखा। मनीष यही भाव में अच्छी जे मनीष वर्तमान जहाँ जहाँ से हासिल करिछि ज्ञान हासिल करिछि बुद्धि हासिल करिछि एवं से शक्ति हासिल करिछि सामर्थ्य हासिल करिछि ख्याति अर्जन करिछि बड़ बड़ पद पदवी रे से अधिष्ठित होइकरी बहुत काम भी करुछि सब करुछि किंतु तार प्रकृति भितर से रोची गोटे पूरापूरी पशु। श्री अरविंद जहाँ कहते से एक चिंताशील वाक्यशील पशुटीए मात्र प्राणीटीए मात्र मनीष आउ किछि नहीं केवल पाठ पढ़ी पाठ जहाँ पढ़ी तार कौन जीवन सहित से पाठर कौन संपर्क नहीं। तेणु बाकी से जो गुड़िक शिखी से गुण गुड़िक जे कि ता भितर हठात बाहरी आसी से गुण गुड़िक हूँ कौन तार आवेग तार स्वार्थपरता तार राग रोष अभिमान उत्तेजना ता भितर गर्व अहंकार एगुड़ा सब तार संपद होगी बर्तन ता भितर रही ताकू नहीं से अंततः पृथ्वी चली। तेणु से लाभ कर प्रतिक्रियाशील से हो जाऊँगी
गोटे माने संकीर्णता भितर से बास करिया को भल पाउची एवं असंतुष्ट होइकी सबले रहउची ये शिक्षा करची ताकू एवं अधैर्य पणिया ता भितर बेसी देखा जाउची अभिमान ता भितर बेसी आसुची दाबी ता धरे बेसी रहउची आलस्य ता भितर बेसी रहउची जिद ता भितर बेसी रहउची अभियोग करिवार भाव ता भितर बेसी रहउची निजर भूल को न देखी अन्य मानक भूल को देखिया को से भारी भल पाए एवं बेसी तार असुविधा रहउची आ द्वारा से अंततः क्रमे क्रमे क्षय हो जाउची एही सब गुण गुड़ से जो हासिल करिछि से गुण गुड़िक ता भितर सब रखिछि तार चरित्र से गुड़ा सब हो जाइछन्ति गुड़ा से आज ग्रहण करने जेते दिन ठो से जन्म हलानी एठी आसिकरी बापा मां को पाखरु ता सी तांको बापा मां को पाखरु सी तांको बापा मां को पाखरु एवं सब गड़ी गड़ी आसिकरी वर्तमान आम पाखरे पहुंची आमे मध्य से चरित्र अधिकारी हो जाइछु आमर पिला माने मध्य से भली चरित्र अधिकारी हो जाइछन्ति तांको पिला माने सेमिति हेबे श्री अरविंद को भाषा रे ताले वर्तमान दिव्य जीवन पे हम जो तपस्या करूची से को दिन सफल हबो दिव्य जीवन पुणी मनुष्य भितरे प्रकाशित हबो ए मनुष्य तो एमती ही कि रही कि चलला ताले ये मनुष्य तो केते बेले अंततः ठिकाना भाव रे रही परिबोनी आ दिव्य जीवन केमती प्रकाशित हबो ता भितरे श्री अरविंद कहते एथिरे टिके चिंता करिवार समय आसी आमे जदि एई भली चरित्र को नेकिर चलीबा एवं पिला माने मध्य आमे से पिला मान को पाखर सही चरित्र को पठेबा से माने तांका पिला मान को पठेबे ताले वर्तमान दिव्य जीवन विलंबित हो जिवो तने सेथि पई मनुष्य को सावधान होबा पड़िबो आ गोटे सबटु मनुष्य रही होची से अहंकारी निज पई सब करिवो अन्य मान पई किछ करिवो नै तने देखा जो से प्रकृति को सहित से अंततः ताला देकी चली पारु नै प्रकृति को से रेस्पेक्ट भी दे पारु नै प्रकृति को ध्वंस करिवार तार बेसी आनंद किंतु प्रकृति द्वारा ही बंची गछ द्वारा बंची किंतु गछ को से हाणी की काटी की कुआड़ सफा कर दउची तार किसी पता नहीं रास्ता घाट जिते होउची शह शह वर्षर गछ सब पूरा पूरी भाव में भूलुटित हो जाउछन्ति से गछ माने जो अंततः अम्लजान दउथिले केते सुंदर सुंदर रास्ता कड़े जो गछ सब थिला चढ़ई माने केते ता भितर रही कि तांगर राब करूथिले से सब आजिकल स्वप्न हो गलानी रास्ता रे गले कोनसी जगह रोटे चढ़ईटी भी देखिया को मिलबोनी जो फल गछ सब आगुरु रास्ता कड़े लगा होतला जो माने सब भाई माने जो माने सब वन भितर सब जंगल रे सब रहउचन्ते हमर आदिवासी भाई भणी माने से माने ताको खाई कि उपकृत होतले से सब आजिकल स्वप्न हो जाइछि भल भल चढ़ई सब आजिकल स्वप्न हो गलानी केते कथा सब स्वप्न हो गलानी मनुष्य वर्तमान तार निजस्व ए ज्ञान को माने लगई कि परिवेश को पूरा पूरी दूषित कर देछि ये मनुष्यर अहंकार न ता कोन किंतु ये अहंकार प्रतिफल भाव में ता प्रति विमरांग हेछि ता पाख फेरी आछि जो अस्त्र को से निक्षेप करुथिला आकु से निजे फेरी आछि वर्तमान परिस्थिति रे जो कोरोना रो प्रादुर्भाव बढ़ी जाइछि सारा पृथ्वी रे मनुष्य वर्तमान डरिक छानिया हो जाइछि पूरा पूरी तार बल किसी काम करने तार शक्ति काम करने ज्ञान शक्ति किसी काम करने तेणु श्री अरविंद कहते वर्तमान समयटा बहुत भयंकर समय अन्य पक्षे देव मुहूर्त वर्तमान मनुष्य भावु कौन करिवो मनुष्य प्रकृति को सम्मान दे पारुने प्रकृति माता भितर सी अंततः केते उपकार पाउची किंतु से प्रकृति को यथोचित सम्मान दे पारुने परस्पर सहित भावर आदान प्रदान करि पारुने अन्य मान प्रति गोटे समवेदना मध्य तार नाही श्री अरविंद सावित्री रे बहुत सुंदर भाव लिखिसंती जे मनुष्य इमिति भाव रे गोटे अनिश्चित जीवन यापन करूछि जे ता जीवन प्रति से गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होउछि सब बळे के सतरे में बंचीबी तो एमिति भावना सब बळे मनुष्य भीतर रहउछि निजे को से क्वेश्चन हो जाइछि पूरा पूरी तापरे आगरे जो रही तार वर्तमान जे गोटे डेथ ता आगरे सब गोटे डायनोसर माने खंडा धरिक झुलुची जमी ता आगरे केते से डेथ आसो सी अंत चली जीव भितर तेणु यही भाव में माने दैवात से बंची ता जीवन अंततः किसी स्थायित्व ना बोली से जानी सारानी
किंतु ए स्थायित्व निश्चित भाव रहिबो जदि से तार मनोभाव को बदलैबो। वर्तमान से परिस्थिति रे आम पाखरे माँ श्री अरविंदासी पहुंचती एवं से मनीष को गोटे दिव्य मानव रे परिणत करिया पई सिद्धांत नैछंती एवं से सिद्धांत को मध्य कार्यकारी करूछंती। एई मनीष वर्तमान पशु मनीष ही रहिबो नै। एई मनीष वर्तमान दिव्य मानव हबो। ए दिव्य मानव पई मांकर प्रभुंकर जो अक्लांत प्रचेष्टा आमे ताको जानिछु केमती भाव से निजे सारा पृथ्वी पई साधना करी सारा पृथ्वी को बदली देवा पई जो साधना कराइतिला तार फल मध्य हमको मिली। किंतु फल मिले कौन हम से जो बहु कष्ट लब्ध से जो महाशक्ति को श्री अरविंद तांका निज शरीर रे उल्हे आनिले जहाँ आम कहूँ जे मनर ऊर्ध्वतर शक्ति अति मानस शक्ति तथापि तांका शरीर को से बलिदान देदेले ये समग्र मनुष्य जाति पे सी वर्तमान आसी क्रियाशील होची। किंतु आमे ताको ग्रहण कले तो सूर्य आसिक झरका पाखे आसिक पहुँचलानी किंतु कबाट खोलिले तो सूर्य किरण भितर पशिबो। तेणु आमे सबू कबाट खोलिकी मनीष बसी से भल लगुच बसापी। तेणु एथुर आमको मुकुलिया पड़ो जदि अन्य माने किए जानी ना आमे तो जानीचु। तेणु आमको वर्तमान सचेतन होगा पड़ो निज संबंध रे जगत संबंध रे एवं सृष्टिकर्ता संबंध रे समस्त प्रति आम भितर गोटे ग्रहणशीलता रहिबो। समस्त को आम ग्रहण करिया पड़ो सम्मान देवाक पड़ो समस्त को भल पाइबाक पड़ो एवं समस्त भितर से एक भगवान को देखा पड़ो ताहले जाइकरी मनीष भितर गोटे परिवर्तन आसीबो। एवं प्राथमिक अवस्था रे मनीष भितर जो चैत्य सत्ता रही चैत्य सत्ता को प्रथम उपलब्धि करिया पड़ो तापर जाइकरी बाट फिटी जीवो आहुरी आहुरी आगको जीवाई। चैत्य सत्ता न आसला पर्यंत ये मनीष प्रकृतिर रूपांतर संभव हेनी। तेणु माँ श्री अरविंद गोटे बड़ पदक्षेप नहीं ए पशु मनीष को अंततः दिव्य मानव परिणत करने तार स्थूल प्रकृति को से पूरा बदल देवे दिव्य प्रकृति रे परिणत करदे। एटा तो कई करना पर्यंत सी करदे प्रतिश्रुति देइचंती एवं ताहा निश्चित भाव में हम। तेणु आम जदि तांकर दायादही को अनुसरण करुचु तांकर जोग को ताले आमे से कथा करि चलिबा जे आमर ए पशु प्रकृति को केमती दिव्य प्रकृति रे आमे परिवर्तन करि परिबा ताही हबो आम पई सबुठु बड़ साधनार कथा एवं माँ श्री अरविंद के प्रति आमर माने बलिष्ठ अवदान हम तांको प्रति से खुशी हेबे जे तांकरी काम आज यथार्थ भाव करि परछे। तेणु एकुटिया करबा नै मेल होइकि समस्त करबा किंतु बदलिबा को चेष्टा करबा विल टू चेंज गोटे बदलिबार भावना निज भितर सृष्टि करबा ताहेले जाइकि संभव हम नल हब नै। ये जो फूल मनीष आज जो विषयटी रही आम जानिले फूल केते क्षुद्र फूलटीए किंतु केते विचार केते सूक्ष्म बोध ता भीतर रही मनीष को सेमती हवा पड़ो। शेष श्री अरविंद गोटे लाइन ने कहते जे दिस होल वर्ल्ड इज द प्लेग्राउंड ऑफ द वन सुप्रीम एंड हिज कॉन्शियस फोर्स। ये समग्र सृष्टि समग्र जगत दुई जन द्वारा केवल चली गोटे होती पुरुष आ गोटे होती प्रकृति। पुरुष होती सुप्रीम एंड प्रकृति होती सचेतन सत्ता शक्ति दि मदर से सचेतन शक्ति होती दि मदर पावर दि टू इन वन दुई जन जाक गोटे होकरी एठी लीला करुचंती दे प्ले their drama here in the universe with us for roles। आमको से डाकुचंती आमे आसी एठी लीला करिया पई एठी विभिन्न अभिनय करिया पई आम आसीचु तुम मध्य हम संगे मिस आम संगे प्लेमेट हो वर्तमान समय डाकुचंती आमे तांक सहित प्लेमेट हबार असुविधा कौन चिंता करिवा। माँ डाकुचंती जे मो सहित खेलिबा पई केही नाहंती तुम आस आमे संग होइकी खेलिबा पिला मानक से निजर कर नौकरी बड़ मान पाख पशि पार ना। तेणु आम
बर्तमान शिशुटी हो शिशुटी हो गले आमको फूल भली होकर रहा तापर से कहते लॉर्ड हैज बिकम द ह्यूमन सोल बर्तमान भगवान निजे ये मनुष्यर आत्मा हो जाती द ट्राभेलर थ्रू टाइम से आत्मा बर्तमान चली जीवन जीवन रु जीवन बार्थ रु डेथ डेथ पर पुणी बार्थ एमती चली तेणु ये से आत्मा नहीं आमको निश्चित भाव में पहुँचेब एक सुंदर जगार तेणु किंतु आम जदि से आत्मार अनुसरण करवा से आत्मा फूल नजीवर मौली जो कवयित्री कही बर्तमान से आत्मार फूल को आम फुटेबा आम भितर ताहले आम जीवन सार्थक हम एवं समस्त जीवन सार्थक हम जगत सार्थक हम माँ श्री अरविंद जीवन तपस्या सार्थक हम माँ को अशेष कृतज्ञता एवं आमर आध्यात्मिक मेल थिबा भाई अपा मान को आस्पृहा को अशेष कृतज्ञता उद्योगता बंधु को अशेष कृतज्ञता शेष आम टिके समस्त टिके प्रार्थना करवा भारत वर्ष पृथ्वीर सुरक्षा पाई एवं समस्त को जंत्रणा मुक्ति समस्या मुक्ति पाई भय भ्रांति आशंका मुक्ति पाई टिके नीरव प्रार्थना करवा माँ के पाखे प्रतिदिन समस्ते सारा पृथ्वी पाई जगत पाई भारत वर्ष पाई तार सुरक्षा समृद्धि पाई आम टिके प्रार्थना करवा तापर यही प्रार्थना करी आजिर ये आलोचना सांग करवा वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पाठ्यचक्र को समाप्त करवा माँ 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 Ma 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 ma